दोस्तों नमस्कार। आज बिहार की राजनीति में भूचाल आया है। क्या यह सोची समझी साजिश थी या अचानक से आई हुई कोई संकट जिससे बिहार की राजनीति को अप डाउन कर दिया है? सोचने पर मजबूर करता है कि अचानक नीतीश कुमार को क्या हो जाता है। आपने पिछले कुछ दिन से देख रहे होंगे नीतीश कुमार कितने यात्राएं कर रहे हैं, कई जगह वो शिलान्यास कर रहे हैं। इसका मतलब नीतीश कुमार बिल्कुल सही थे, अपनी भविष्य की 5 साल की टर्नओवर पूरा करने के लिए बिल्कुल परिपक्व थे। तो अचानक से ऐसा क्यों हो गया जिससे नीतीश कुमार को अचानक से दिल्ली का रास्ता दिखा? अब मेरे मन में कई सवाल हो रहे हैं, शायद आपकी भी सवाल वैसा ही हो जैसे मेरे मन में हो। आइए मिलके एक एक सवालों का हम लोग जवाब ढूंढते हैं। क्या सीएम नीतीश कुमार खुद चाहते थे राज्यसभा जाना? जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार खुद उन्होंने ट्वीट किया है। कल ही जब राज्यसभा का नॉमिनेशन कराने जा रहे थे उसी समय उन्होंने फेसबुक और ट्वीट भी किया था कि 2 दशक से हम बिहार के सक्रिय राजनीति में हैं। मेरा इच्छा था कि सदन के दोनों सदनों में, मैं बिहार में तो दोनों में रह गए, एमएलसी भी रहे और विधायक भी रहे, वहाँ भी लोकसभा में रहे, लेकिन राज्यसभा में नहीं रहे। उनका कहने का मतलब यह था। तो मैं चाहता हूँ राज्यसभा जाने के लिए। तो अचानक से क्यों जाएंगे भाई? राज्यसभा जाने के लिए वो 20 साल से बिहार के राजनीति में थे, 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वो जब चाहते इस 20 साल के अंदर में, तो उनका इच्छा थी तो जा सकते थे। मान लिए वो उम्र की लास्ट में जाना चाहते हो, जब उनका बिहार की राजनीति से जी भर जाए तब जाना चाहते हो, तो अभी 5 साल करने के बाद भी जा सकते थे। या फिर उनका जब बीच में ही किसी राज्यसभा सांसद को कह देते, वो खुद ही बना रहे हैं राज्यसभा सांसद, खुद ही भेज रहे हैं, उनकी पार्टी खुद भेज रही है, किसी को कहते बैठ जाता, बीच में भी इनको इच्छा पूरा हो जाता। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आई। इसका मतलब वो खुद तो जाना नहीं चाहते थे। तो आखिर कारण क्या हो सकता है? क्या पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने जो आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार नीट छात्रा हत्याकांड में मेन अभियुक्त है? आपने पिछले 2 महीना से नीट छात्रा का एसआईटी गठन हुआ, कोई सबूत नहीं मिला, मेन अभियुक्त तक नहीं पहुंचा गया। अभी सीबीआई इस केस को हैंडल कर रही है। अब देखने वाली बात यह है कि उसी नीट छात्रा के सपोर्ट में जब पप्पू यादव ने धरना दिया तो उनको भी क्या स्थिति किया गया, उनको भी जेल में डाल दिया गया। अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस रहे हैं, इनके घर पे अचानक से रात्रि में छापा पड़ती है और पूरे सामान, जैसे अमिताभ दास बोलते हैं, पूरे घर की सामान जो भी सबूत थी अमिताभ दास द्वारा बताया गया है कि पूरे के पूरे हटा दिया गया। खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में रात भर एडमिट रहे, उनकी तबीयत खराब हुई तो, और वो चले गए। अमिताभ दास शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि मेरे पास भरपूर मात्रा में सबूत था। जो निशांत कुमार, नीतीश कुमार जी का जो बेटा है, उनको फंसाने के लिए वो मेन अभियुक्त है। वो पटना के हॉस्टलों से लड़कियां क्या क्या वो करते थे। तो क्या यह भी एक कारण हो सकता है? अब कारण कैसे हो सकता है ये? क्योंकि यहां समझने वाली बात यह है कि नीट छात्रा हत्याकांड का बिहार का एसआईटी इसका पूरा देखरेख कर रही थी, इस केस का पूरा उद्भेदन कर रही थी। लेकिन जब परिवार वालों ने ही, लड़की के छात्रा के परिवार वालों ने ही आरोप लगाया कि हमारे सबूत मिटाए जा रहे हैं, तो इसमें पप्पू यादव आगे आते हैं। उसके बाद अमिताभ दास खुल के बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कई यूट्यूब चैनलों पे उन्होंने खुलकर अपनी विचार रखी है। अब इसके चक्कर में सीबीआई का गठन हो गया, सीबीआई केस को ले लिया। जब सीबीआई केस ले लिया तो निश्चित तौर पे है कि कुछ सबूत भी इकट्ठा किया होगा। और यही अमिताभ दास कल ही एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उनका बहुत, सीबीआई के पास बहुत भयंकर सबूत मिल गया है जिससे निशांत कुमार को फांसी तक भी हो सकता है।
अब यही बात क्या पिता सुनेगा तो बेटे के लिए इतना बड़ा त्याग नहीं दे सकता है? अगर ऐसा है तो आप अपना कमेंट में बताइएगा, अमिताभ दास क्या सही बोल रहे हैं? अब अगली प्रश्न पे आते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही कोई बात बीजेपी से हुई हो कि चुनाव के बाद जब राज्यसभा के सीट खाली होगा तब दिल्ली का रुख करना होगा आपको? आपने देखा होगा चुनाव भी बहुत गजब तरीका से प्रचार किए नीतीश कुमार। हेलीकॉप्टर से इस बार चुनाव का प्रचार नहीं किया उन्होंने, वो बाई रोड किए। बाई रोड करने से क्या होता है, ये ज्यादा एरिया कवर नहीं किए। जब ज्यादा एरिया कवर नहीं हुआ उनसे, बाई रोड किए, तो इसका मतलब बीजेपी पूरा कैंपेन संभाल रखी थी या जनता दल यूनाइटेड के जो नीतीश कुमार के प्रमुख नेता हैं वो कैंपेन संभाले थे। तो इसका मतलब हो सकता है चुनाव से पहले ही बीजेपी इनसे बात कर रखी होगी कि भाई आपके नाम पे हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव के कुछ महीना बाद आप मुख्यमंत्री बनिए चुनाव के बाद, और कुछ महीना बाद आप इस्तीफा दे दीजिए या राज्यसभा आएगा तो उसमें चले जाइएगा। ऐसा होने का संभावना हो सकता है। आपका क्या राय है आप बताइएगा। अपने बेटा निशांत कुमार को राजनीति में लेने के लिए, ताकि परिवारवाद का आरोप ना लगे, आपने कई सभाओं में मुख्यमंत्री को देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव को परिवारवाद का आरोप लगाते रहे हैं। पिछले कुछ महीना में जनता दल यूनाइटेड में कई बड़े नेता धरना दिए ताकि निशांत कुमार को जनता दल यूनाइटेड में शामिल किया जाए और सक्रिय राजनीतिक बिहार को करने के लिए, ताकि पार्टी बचे रहे। इस कड़ी में अचानक से अगर वो लेके आएंगे तो परिवारवाद का आरोप लग सकता है नीतीश कुमार को। तो वो सोच रहे होंगे बिहार की सक्रिय राजनीति को हम अलविदा कर देते हैं और हम केंद्र में चले जाते हैं ताकि मुझ पे परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा। लेकिन परिवारवाद चाहे आप बिहार में हो चाहे आप दिल्ली में हो, आरोप तो लगेगा ही। बिहार की जनता को जितना मुख्यमंत्री सीधा या बेवकूफ समझते हैं, शायद नीतीश कुमार जी 20 साल से रहे हैं, उनसे अच्छा बिहार की जनता को और कोई नहीं समझ सकता है। बिहार की जनता को नस कैसे पकड़ा जाता है, नीतीश कुमार जी से कोई बेहतर नहीं समझ सकता है। तो परिवारवाद का आरोप बचाने के लिए शायद उन्होंने किया हो। आपका क्या राय है, क्या यह परिवारवाद नहीं होगा? क्या उम्र और सेहत की बात हो सकती है? देखिए, विपक्ष कई बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मानसिक हालात पे कई बार हंसी उड़ाई है। उनके ऊपर यह भी बताया जाता था कि उनको स्वीट पॉइजन, धीरे धीरे कोई ऐसी दवाई दिया जा रहा है जिससे उनकी मानसिक हालात भी खराब होते जा रही है। यह बात कई बार जीतनराम मांझी भी बता चुके हैं। और आज जब वो राज्यसभा का नॉमिनेशन कराने के लिए कल जा रहे थे तो जनता दल यूनाइटेड के ही कुछ नेता और कार्यकर्ता ये बात बोल रहे थे। कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर बोल रहे थे कि वो लोग उनको मेंटल पागल करने की कोशिश कर रहा था, उनको दवाई दे रहा था, इस तरह का। तो इसका मतलब विपक्ष का जो दावा था या तो सच होगा या कार्यकर्ता भावुकता में बोल रहे होंगे। लेकिन सेहत की बात कहते हैं नीतीश कुमार पिछले दिनों 75 की पड़ाव को पार किए हैं। तो उनको अगर सेहत खराब होती तो आप देखिए पिछले कई दिनों से वो यात्रा पर कर रहे हैं, कई यात्राओं पर गए, बाई रोड गए, कई जनसभा छोटी छोटी की, तो सेहत तो ठीक थी और जैसे हालात थे वैसे ही हैं। जब बिहार की जनता बीजेपी के साथ, बीजेपी उनको ऐसी हालात में एक्सेप्ट कर रही है तो अभी तो कोई सेहत की कोई प्रॉब्लम तो था नहीं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जाए। हो सकता है कि कोई और कारण हो। अब कारण क्या हो सकता है आप बताइएगा। और एक और महत्वपूर्ण है सवाल, क्या बिहार का खजाना खाली हो जाना भी नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया है? देखिए, पिछले कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि जितने भी सरकारी विभाग है केवल पेमेंट और पेंशन में ही खर्च होंगे, बाकी खर्च के लिए पैसा नहीं है।
एक्चुअली में सच में बिहार सरकार के पास भारी भरकम कर्ज हो चुका है। क्या यह भी कारण हो सकता है बिहार सरकार के पास? इसमें आप कह सकते हैं कि विपक्ष भी जिम्मेवार है, क्योंकि तेजस्वी यादव इलेक्शन के समय जो भी घोषणाएं करते गए उसमें नीतीश कुमार कुछ संशोधन करके दबादब करते गए। लग रहा था कि हमारा सरकार शायद नहीं बन पाएगा। देखिए, मेरे देखने से तो बिहार का खजाना खाली क्या माइनस में चल रहा है, बहुत ज्यादा माइनस में चल रहा है। जो बिहार सरकार की बस की बात नहीं है उसको पूरा कर देना, और इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी हैं। तेजस्वी यादव अपने चुनावों के समय जो भी एजेंडा लाया, उस एजेंडे को आपने देखे होंगे, तो ठीक जनता दल एनडीए सरकार ने ठीक उनसे मिलता जुलता ही वही योजना को लागू किया। जैसे 200 यूनिट बिजली बिल मुफ्त के लिए तेजस्वी यादव बोले थे, उस पर नीतीश कुमार की तरफ से एनडीए ने क्या दिया कि 125 यूनिट बिजली देंगे, और 125 यूनिट दे भी रही है। अब रह गया यहां पर कि तेजस्वी यादव तो हो सकता है होमवर्क करके, महीना 2 महीना होमवर्क करके ये योजना बनाए होंगे, और आप तेजस्वी यादव को देखे कि वोट वहां चला जाएगा, हमारी सरकार चली जाएगी, और आपने लागू कर दिया। हो सकता है तेजस्वी यादव उसको रिकवरी करने के लिए दारूबंदी खत्म करना चाह रहे होंगे, या तो कुछ ना कुछ सोचे होंगे। कोई योजना लाता है भाई तो इसी के लिए लाता है, क्योंकि जान रहे थे तेजस्वी यादव कि बिहार सरकार अभी तक यहां तक काम कर रही है, अब हमको एक थोड़ा सा इनकम बढ़ाना है और लोगों में देना है। और आपने बिना सोचे समझे हर योजनाओं में जल्दीबाजी कर दी, ऊपर से 10-10 हजार रुपया और दे दिए। अब बिहार पे तो लोड बढ़ गया है। तो हो सकता है खजाना खाली भी एक कारण हो सकता है। सत्ता परिवर्तन अपनों का गेम, सत्ता परिवर्तन अपनों का गेम, या मुख्य किरदार की सहमति। देखिए, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री बने, संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बिहार में विजय कुमार चौधरी भी भाजपा नेताओं के करीबी रहे। इससे पार्टी के भीतर सत्ता का जो केंद्र था बदलता रहा। तो हो सकता है बीजेपी की ओर जितने इनके मुख्य नेता थे उनकी झुकाव बढ़ते जा रही थी। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार का भी मन यहां बदल चुका होगा। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार इतना जल्दी कुर्सी छोड़ सकते हैं? संभव तो है नहीं। जरूर कोई ना कोई बड़ी ऐसी कांड होगी, जरूर कोई ना कोई ऐसा बम फटा हुआ है जिसे केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं। मैं पूरे भारत के हर बुजुर्ग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जीवन के पड़ाव में जो भी हम लोग गलतियां करते रहते हैं वो गलतियां हमारे साथ न जाए, हमको यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए हर बुजुर्ग को मेरा यही सलाह है कि जब आप मरने की स्थिति में आते हैं, 10 दिन 15 दिन 6 महीना आपके पास टाइम बचते हैं, पता चलता है जब वेंटिलेटर पर रहते हैं, ऑक्सीजन लगा रहते हैं, उम्र के लास्ट पड़ाव में है, तो आपके साथ अच्छाइयां तो हर बार बता दिया जाता है, और आपने क्या क्या बुराई की है और क्या आपके साथ बुराई हुई है, ये बात जरूर से बता देना चाहिए, ताकि आपकी बात, आपकी गलत और आपकी अच्छी चीजें यहीं पे रहे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।